तो सेमीवर्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसी वेब सीरीज जो कि टॉप नॉच होने वाली हैं। इंटेंस ड्रामा, इंटेंस थ्रिलर, भाई सब कुछ गजब। मेरे हिसाब से जितनी भी वेब सीरीज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ना, ये तुम्हारा टाइम ज़रूर डिजर्व करती हैं। मैं सारी सीरीज देख के ख़त्म कर चुका हूँ और मुझे ये सीरीज सारी की सारी बेहतरीन लगी हैं। ये सीरीज तुम्हें कैरेक्टर्स से बिल्कुल ही बांध के रखेंगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी शुरू करते हैं। तो नंबर 5 का जो शो है, भाई शो के लिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि इस तरह का शो आपने कभी नहीं देखा होगा पहले। और इस शो को ना मतलब तुम बुरा या फिर अच्छा नहीं बोल सकते हो। ये शो मतलब एक तरीके का एक्सपीरियंस है कि मतलब तुम इसकी कहानी में और इसके कैरेक्टर्स में इतने ज़्यादा खो जाओगे ना कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम कोई शो देख रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक्चुअल लाइफ देख रहे हो बहुत सारे लोगों की। इस शो का आइडिया कुछ ऐसा है कि इसकी कहानी तुम्हें तिहाड़ जेल के कुछ कैदियों के नज़रियों से दिखाई जाती है। और इस जेल में कुछ ही पुलिस वाले होते हैं सिर्फ, और वो इस जेल को कैसे मैनेज करते हैं। भाई साहब, अलग ही इंटेंस थ्रिलर है भाई। और इस जेल के हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं। ये शो ना तुम्हें शुरू से लेके अंत तक भाई जकड़ के रखेगा। IMDb पे 8 की रेटिंग के साथ ब्लैक वॉरेंट। नंबर 4, भाई साहब, भाई शो का अगर तुम आइडिया सुनोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जॉन विक की कोई कहानी सुन रहे हो। भाई इसके अंदर ना एक साकामोटो नाम का एक बंदा होता है। वो ना अपने टाइम पे बाप लेवल का ना भाई असैसिन रहा होता है। और फिर बहुत टाइम बाद वो अपनी फैमिली सेटल कर चुका होता है और वो अपने पुराने धंधे सब कुछ छोड़ चुका होता है। और घर बार की जिम्मेदारी निभाते निभाते मोटा थुलथुला फुलफुला सब हो गया होता है। और फिर इसकी लाइफ उसी मोड़ पे आ जाती है और इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हालात इसके बिगड़ रहे होते हैं। तो ये वापस से उसी काम पे आ जाता है। क्या हालात होते हैं, सागामोटो क्या करता है, वो तुम्हें शो में देखना पड़ेगा। भाई तुम्हें कमाल के लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा इसमें। और फैमिली से रिलेटेड तो है ही ये। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जॉन विक जैसी लगेगी भाई तुम्हें कसम से ये देखने में। ये सीरीज एक एनिमे सीरीज है, लेकिन तुम्हें ऐसा फील कराएगी जैसे कि तुम लाइव एक्शन सीरीज देख रहे हो भाई साहब। IMDb पे 7.6 की रेटिंग के साथ साकामोटो डेज। तो भाई नंबर 3 की वेब सीरीज देखो, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। ये वेब सीरीज एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। तो भाई इन दोनों भाइयों ने 1990s के आसपास में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइम किया था। इतना ज़्यादा बड़ा क्राइम किया कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में पहुंच गई। इन दोनों भाइयों ने मिल के अपने ही पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। और ये चीज़ कैसे हुई थी और ये क्यों करी थी, वही सभी सीरीज में दिखाया गया है। और ये सब जानने के लिए तुम्हें ये शो देखना पड़ेगा। भाई तुमने इस शो का पहले तो पहला एपिसोड देख के देख लो। इस शो का पहला एपिसोड देखो, अगर तुम्हें पसंद आया तो आगे के देखना। लेकिन मेरे को तो सच में बहुत पसंद आया। क्राइम ड्रामा थ्रिलर का बेस्ट कॉम्बो। तो IMDb पे 7 की रेटिंग के साथ मॉन्स्टर्स। तो भाई साहब अब आते हैं नंबर 2 की सीरीज पे। तो अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले की कहानी है, जिसमें हाउस ऑफ टारगेरियन के बारे में बताया गया है। और तुम्हें ये वाला शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए भाई। इसकी कहानी हमें गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 172 साल पीछे ले जाती है, जब हाउस टारगेरियन सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता था, मतलब बाप लेवल का माना जाता था। लेकिन तब भी पॉलिटिक्स इनकी फैमिली के बीच में चलती रहती थी। भाई ये शो ना तुम्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा गजब का एक्सपीरियंस देगा। उड़ते हुए पंख फहराते हुए ड्रैगन्स, भाई साहब। भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स तो देखे होंगे ना तुमने, उससे ज़्यादा बड़े, उससे ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन्स हैं भाई इसमें। क्योंकि ये तब की कहानी है जब ड्रैगन्स हुआ करते थे हाउस ऑफ टारगेरियंस के पास में। तो भाई ज़रूर देखना, बेस्ट शो है ये। तो IMDb पे 8.3 की रेटिंग के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। तो भाई नंबर 1 का शो, मैंने इसको नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये टीनेजर्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसकी कहानी एक गोल्डबर्ग नाम के बंदे के आसपास घूमती है। और ये एक लड़की से मतलब काफ़ी दिल लगा बैठता है और उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। मतलब उसको पाने के लिए इसने इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें करी है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी। इस सीरीज़ में आगे क्या क्या होता है ये बता के मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुम्हारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई तुम इस सीरीज़ के ना कैरेक्टर से इतना ज़्यादा जुड़ जाओगे कि ये सीरीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। IMDb पे 7.7 की रेटिंग के साथ यू। भाई मैं तुम्हारे लिए एक नंबर का माल लेके आऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचे। और मिलता हूँ अगली वीडियो में।